In today's lecture, we shall study the characteristics of simple harmonic motion. यानी कि simple harmonic motion में displacement के लिए हमें क्या expression मिलती है, velocity के लिए, acceleration के लिए, इनके हम special cases भी देखेंगे, और kinetic energy, potential energy, और फिर हम देखेंगे total mechanical energy, यानी the sum of kinetic and potential energies. So let us start. Number one is displacement. तो oscillating system में कोई ना कोई ऐसी physical quantity जरूर होती है जिसका value vary होता है from its equilibrium value, and that value changes with position. यानी जब oscillator mean position से extreme position और extreme position से वापस mean position पे जाता है, तो इस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है विद पोजीशन एंड ऑब्वियसली आल्सो विद टाइम. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं विद लेटर एक्स, वाई, ग्रीक लेटर साई एटसेट्रा. और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है इफ द ऑसिलेटर इज टू द राइट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है इफ द ऑसिलेटर इज टू द लेफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन, और अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 भी हो सकता है. सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज 0. मैकेनिकल ऑसिलेटिंग सिस्टम्स जो हैं वहां पे डिस्प्लेसमेंट बेसिकली डिस्टेंस ही होती है. Displacement is given by the distance of the oscillating object from its mean position. तो displacement के लिए जो expression है that is a sine of omega t plus phi, इसमें x denotes displacement, a it denotes amplitude, that is the maximum value of displacement. Omega denotes angular frequency, which is equal to 2 pi times linear frequency f, or 2 pi by t. Capital T denotes period of oscillation, यानी कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है. और ओमेगा टी के साथ यहाँ पर जो ये एंगल एड है फाई, इट इज कॉल्ड द फेज कांस्टेंट. एंड फेज कांस्टेंट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द इनिशियल पोजीशन एंड डायरेक्शन. कि व्हेन टी इज 0, यानी जब हम मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, मीन पोजीशन के राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है, कितना दूर है, और मीन पोजीशन से और दूर जा रहा है या वापस आ रहा है. तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन दिस फेज कांस्टेंट. डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है कि ये हमेशा डिस्टेंस में ही हो. जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इट कैन बी एनी फिजिकल क्वांटिटी जिसका वैल्यू चेंज होता हो व्हेन द सिस्टम ऑसिलेट्स. फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम में हमने देखा कि द एंगल ऑफ सिंपल पेंडुलम फ्रॉम द वर्टिकल डायरेक्शन दैट कैन बी टेकन एज डिस्प्लेसमेंट. इन केस ऑफ एलसी सर्किट जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर होता है, तो कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज होती है दैट चेंजेस विद टाइम, तो उसको भी हम डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल ले सकते हैं. और इसी तरह इसी सर्किट में इंडक्टर में से जो करंट फ्लो होती है दैट कंटिन्यूअसली चेंजेस विद टाइम, तो वी कैन टेक करंट थ्रू इंडक्टर आल्सो एज डिस्प्लेसमेंट. सिमिलरली इन केस ऑफ साउंड वेव, प्रेशर चेंजेस. जो मीडियम में मॉलिक्यूल्स के जो रीजन्स बनते हैं जहां पे प्रेशर कम होता है, दे आर कॉल्ड रेयरफेक्शंस, और जहां पे प्रेशर का वैल्यू ज्यादा हो जाता है दे आर कॉल्ड कंप्रेशंस. तो प्रेशर कैन बी टेकन एज डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ साउंड वेव्स. और इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स, उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड
ऑसिलेट होते हैं, तो वी कैन टेक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि हमें देखना है कि एक ऑसिलेशन में, एक ऑसिलेटिंग सिस्टम में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो ऑसिलेट होती है, तो उसी को हम डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं। Now the amplitude, it is the maximum variation of the oscillating physical quantity, यानी जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट माना है, तो वो अपने मीन वैल्यू से कितना मैक्सिमम वैरी होती है। So amplitude is the maximum value of displacement, इसलिए हम लिखते हैं x max, the maximum value of displacement is plus minus a. A stands for amplitude and it can be in the positive direction as well as in the negative direction. Then phase. Phase of a simple harmonic oscillator gives us its position and direction of motion at that instant. So displacement is given by a sin omega t plus phi. तो sin के अंदर जो ये angle है, this whole angle is called phase. ओमेगा टी प्लस फाई, साइन के अंदर जो भी एंगल है वो सारा का सारा फेज कहलाता है, and it contains all the information about the instantaneous position, instantaneous direction of oscillation. और इसमें जो फेज कांस्टेंट फाई है, that gives initial position and initial direction. Next comes velocity. So obviously velocity is the rate of change of position or displacement with respect to time. तो अगर हमें velocity के लिए expression निकालनी हो, we have to differentiate the position or displacement variable. तो velocity के लिए हमें expression अगर derive करनी है, it will be given by the differential coefficient of displacement. So v equals dx by dt, so equals d by dt of, हम यहाँ पे displacement का value substitute करेंगे, which is a into sine of omega t plus phi. A is a constant into sine की differentiation, that is cos of omega t plus phi, into हमें इस एंगल की इंटरनल डिफरेंशिएशन देखनी है, दैट इज ओमेगा. सो द वेलोसिटी इक्वल्स, हम ओमेगा फ्रंट में लिखेंगे, विच इज ओमेगा ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2. सो हमें वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन मिलती है ओमेगा ए टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. यहाँ पर हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट कॉस ऑफ द एंगल इक्वल्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंगल विद a root. So we will write then v is equal to omega a into, अब जो cos है उसकी जगह हम लिखेंगे 1 minus sin square and the angle is omega t plus phi, और इसको हम अंडर रूट भी रखना है उसके ऊपर. यहाँ पर जो a है इसकी हम स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं और उसके ऊपर रूट भी रख सकते हैं, तो इट विल नॉट चेंज. नेक्स्ट स्टेप में a स्क्वायर रूट और ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर एंगल रूट है, तो इनको हम इकट्ठे एक ही रूटेड टर्म में लिखेंगे. तो वी कैन राइट इट इज ओमेगा अंडर रूट, तो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t plus 5 and a root above it. In the next step, we can write omega times a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे a का भी स्क्वायर है और साइन फंक्शन का भी स्क्वायर है, तो इनका एक ही स्क्वायर लिखेंगे हम. वी कैन राइट a इंटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5 होल स्क्वायर, and there is root
also. अब ये जो ब्रैकेटेड टर्म है a into sin omega t plus phi, now this is the displacement. So that means we can write that velocity equals omega times under root a square minus x square. That is our equation number 3. So this is the expression for velocity. Velocity equals omega times under root a square, which is amplitude square minus displacement square. Let us consider two special cases. Special case number 1, when the oscillator is at mean position, तो उस वक्त displacement 0 है, तो velocity will be equal to omega times under root a square minus, यहाँ पे displacement का value 0 है, so 0 square will be equal to omega times under root a square, square and root will go, so हमें velocity के लिए expression मिलती है omega times a. तो यहाँ पे देखें expression में a square से हम कुछ subtract कर रहे हैं, तो obviously value decrease होगा. लेकिन in this case we are subtracting nothing, we are subtracting 0, so that means we will get the maximum value. So this should be the maximum value of velocity. This is the maximum value of velocity that oscillator can have. So that means a particle which is executing simple harmonic motion has maximum velocity where? At mean position. A simple harmonic oscillator is moving the fastest at mean position. Case number 2, when the particle is at extreme position. So at extreme position, displacement is exactly equal to amplitude A. So velocity will be given by omega under root a square minus x की जगह भी a square. तो a square minus a square is 0. So omega under root 0, and this whole thing is equal to 0, and obviously this is the minimum value and it means rest. So a particle which is executing simple harmonic motion has minimum velocity and that value is 0. तो इसका मतलब है rest. A particle which is executing simple harmonic motion is practically at rest where? At the extreme position. लेकिन ये हमेशा वहां पे rest में नहीं रहता है. It goes up to extreme position, momentarily rest and then takes U-turn. Now let us see acceleration. So acceleration is obviously defined as the rate of change of velocity of the simple harmonic oscillator with respect to time. तो acceleration या तो हमें मिलेगी velocity को एक बार differentiate करने से, यानी कि we can have it as the first differential coefficient of velocity, या हमें displacement को दो बार differentiate करना है. In either case we will get acceleration. तो we have got velocity equal to omega a cos of omega t plus phi. तो इसको हम differentiate करेंगे, we will get acceleration. So acceleration equals dv by dt. So equals d by dt of, अब हम velocity का value इसमें substitute करेंगे, omega a into cos of omega t plus phi. तो इसको differentiate करेंगे, तो we know omega and a, they are both constants, into cos की differentiation, that is minus sign. So that is minus sign of omega t plus phi into जो ये angle है cosine function के अंदर, इसकी internal differentiation, and that is omega. तो एक तो हम माइनस साइन को फ्रंट में लिखेंगे, इट इज माइनस, और ओमेगा दो बार है तो ओमेगा स्क्वायर इनटू ए
sine of omega t plus phi. Now this is sine omega t plus phi. This is the displacement x. So we can write that acceleration is equal to minus omega square times x. So this is the expression for acceleration. Let us call this as equation number 4. तो अब हम इसके भी स्पेशल केसेस देखेंगे. केस नंबर 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट मीन पोजीशन. तो जब ऑब्जेक्ट या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मीन पोजीशन पे है, द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 0. तो इसमें हम एक्सेलरेशन का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए we will put displacement is equal to 0. तो acceleration का वैल्यू भी 0 आता है, and obviously that is the minimum value. तो a particle which is executing simple harmonic motion has minimum acceleration where at mean position, and that minimum acceleration has value 0. यहां पर यह बात नोट करने लायक है कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी का वैल्यू मैक्सिमम है लेकिन एक्सेलरेशन 0 है. लेट अस कंसीडर द सेकंड केस व्हेन द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन. तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू है एम्पलीट्यूड. The acceleration is given by minus omega square times x. So it is minus omega square times x, और x की जगह हमने इसका maximum value substitute करना है amplitude. So obviously this should be the maximum value for acceleration. So a particle which is executing simple harmonic motion has maximum acceleration where? At the extreme positions. तो यहां पर यह बात नोट करने लायक है कि ऑल्दो एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑब्जेक्ट मोमेंटरली रेस्ट में आता है, सो द वेलोसिटी इज 0 बट द एक्सेलरेशन इज फाइनाइट. एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 नहीं है. तो कभी कभी ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इज इट पॉसिबल to have 0 velocity but finite acceleration. तो एक एग्जाम्पल तो है the extreme position of a simple harmonic oscillator. एक और एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं. अगर आप किसी बॉल को हवा में ऊपर फेंकेंगे तो it attains some height. वहां पे जो ये टॉप मोस्ट पोजीशन अटेन करती है वहां पे ये मोमेंटरली स्टॉप करती है and then comes back. तो ये जो टॉप मोस्ट पोजीशन है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होती है बट द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकते हैं एट द टॉप मोस्ट पोजीशन इट इज मोमेंटरली एट रेस्ट, इट इज वेलोसिटी इज 0 बट द एक्सेलरेशन हैज अ फाइनाइट वैल्यू. तो इसका मतलब है कि एन ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव टू बी मूविंग to experience acceleration. Let us plot graphs of displacement, velocity and acceleration with respect to time. तो इसके लिए हमें इन तीनों की वो एक्सप्रेशंस यूज करनी है जिनमें टाइम आता है. तो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी जो फेज कांस्टेंट phi है we will take that equal to 0 degree. So when we will take phi is equal to 0, so we will get x is equal to a sine of omega t. Next is velocity, which is given by omega a cos of omega t plus phi. तो जब हम इसमें phi का वैल्यू 0 यूज करेंगे we will get velocity is equal to omega a cos of omega t. तो इसको डिस्प्लेसमेंट के साथ कंपेयर करने के लिए I will change this cos function into sine function. So I can write this as
omega A into sine of omega t plus 90 degree or pi by 2 radians. तो इसका मतलब है कि अगर हम कंपेयर करें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, तो हम देखते हैं कि वेलोसिटी के साइन फंक्शन में ओमेगा टी के साथ ऐड है पाई बाई 2, तो इसको हम कहते हैं कि वेलोसिटी इज अहेड, यानी आगे है ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2. नेक्स्ट एक्सेलरेशन, उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5. तो इसमें भी जब हम फाई का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी. तो चूंकि यहाँ पे माइनस साइन है, इसको हम साइन फंक्शन के अंदर ले सकते हैं. वी कैन राइट दिस एज ओमेगा स्क्वायर ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी plus pi, because sine of some angle plus pi gives minus sine of the angle. तो अगर हम इसको कंपेयर करें विद डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, तो हम देखते हैं देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई. तो व्हेन देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई, वी से द टू क्वांटिटीज आर आउट ऑफ फेज. So acceleration and displacement, they are out of phase. Now let us draw their graphs with respect to time. So displacement is x is equal to a sin omega t, तो उसका ग्राफ ये है, and its maximum value is a amplitude. Next is velocity, तो इसका ग्राफ यहाँ पे प्लॉट है, and its amplitude, that is its maximum value is omega a. The third graph is for acceleration and its maximum value is omega square a. तो आप देख सकते हैं कि when time is 0, displacement is 0, but velocity is not 0, it is maximum. और displacement maximum बनती है after time t by 4, जबकि velocity initially ही maximum है. So that means displacement is lagging behind velocity. अब अगर आप displacement और acceleration का ग्राफ कंपेयर करेंगे, तो you can see in the first half the displacement is increasing in the positive direction and acceleration is increasing in the negative direction. So that is why we say that displacement and acceleration are out of phase. Next, we shall see what is the energy in simple harmonic motion. तो पहले तो हम देखेंगे what is the expression for kinetic energy. Next, we shall see what is the expression for potential energy. And finally, we will see what is the expression for total mechanical energy will be given by the sum of potential energy and kinetic energy. So kinetic energy, let us consider a simple harmonic oscillator of mass m, and it is executing simple harmonic motion, and at any instant of time its displacement is x. So it is instantaneous velocity is given by v is equal to under root a square minus x square, and hence kinetic energy, that will be given by 1 by 2 mass into velocity square. So will be equal to 1 by 2 m into velocity, which is under root a square minus x square. तो इसकी squaring करनी है. So square and root will go. So we will get expression for kinetic energy as 1 by 2 m, फिर हम ब्रैकेट में लिखेंगे a square minus x square.
तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें, वी विल प्लॉट काइनेटिक एनर्जी अलोंग y एक्सिस एंड वी विल प्लॉट दिस डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। तो हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का पावर 1 है और डिस्प्लेसमेंट का पावर 2 है, सो वी विल गेट अ पैराबोला। लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट के आगे नेगेटिव साइन है, सो इट विल बी अ डाउनवर्ड पैराबोला। सो इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी versus displacement, it will be a downward parabola. Next, potential energy. Again, we will consider the same simple harmonic oscillator which has mass m, and at a particular instant of time, its displacement is x. The differential equation of simple harmonic motion is d square x by dt square प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू, दैट मीन्स ये ओमेगा स्क्वायर एक्स को हमने राइट हैंड साइड पे ले जाना है, इट विल बिकम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो द एक्सेलरेशन ए which is given by the second differential coefficient of position or displacement. So the acceleration is minus omega square x. And hence the restoring force, which is mass times acceleration, so will be m into a. यहाँ पर हम acceleration का value substitute करेंगे, so it is minus m omega square times x. तो ये restoring force है, and it tends to bring the oscillator, this is the oscillator, the restoring force tends to bring the oscillator back to mean position. तो इसकी ये displacement maintain रखने के लिए we have to apply a force. So this is a force applied by us. It should be exactly equal to the restoring force but opposite in direction. So our applied force should be minus F restoring. So should be equal to minus minus cancel हो जाएगा, m omega square times x. So this is our applied force. तो जब हम ये force apply करेंगे और simple harmonic oscillator undergoes a displacement dx, infinitesimal displacement. इनफाइनाइटसिमल का मतलब है कि ये डिस्प्लेसमेंट इतनी स्मॉल है कि उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो कॉन्सिक्वेंटली द वर्क डन विल बी आल्सो इनफाइनाइटसिमल dw. तो dw विल बी इक्वल टू f into dx. हम फोर्स का वैल्यू यहाँ पे सबस्टिट्यूट करेंगे, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर x into dx. तो अब अगर हमने टोटल वर्क डन देखना है तो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन. तो इंटीग्रेट करने के लिए वी हैव टू सी व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन. तो हम देखते हैं कि वी हैव टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन टू डिस्प्लेस द पार्टिकल नाउ फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 होती है to a displacement x, so that means the final displacement is x. So the total work done will be given by integrating dw, that means integrating this expression. तो इसमें हम देखते हैं कि m और ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, they will be outside integration, तो वेरिएबल है x into dx, जिसका इनिशियल वैल्यू है 0 और फाइनल वैल्यू है x. सो दिस इक्वल्स m ओमेगा स्क्वायर इनटू x का पावर 1 है यहाँ पे, तो x रेज टू पावर n की अगर हम इंटीग्रेशन करें, सो दैट इज x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, यानी एक पावर ऐड करना है, सो 1 प्लस 1 और यही पावर डिवाइड भी करना है, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी रखने हैं 0 to x. So this equals m
ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 2 बनेगा और डिवीजन में भी 2 है एंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to x। तो ये 2 हम फ्रंट में लिखेंगे डिवीजन में, दिस इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट, पहले हम x का वैल्यू अपर लिमिट देंगे दैट इज x स्क्वायर माइनस फिर लोअर लिमिट देंगे which is 0, so 0 square, so that means the work done is 1/2 m omega square x square, and this work done is stored in the form of potential energy. So we will write potential energy is equal to 1/2 m omega square x square. This is the expression for potential energy. So this is our applied force. तो इस फोर्स को अप्लाई करने से if the oscillator undergoes an infinite displacement dx, इनफाइनाइट सिंबल का मतलब है कि इतनी छोटी डिस्प्लेसमेंट कि उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो कॉन्सिक्वेंटली वी आर अप्लाइंग फोर्स और फोर्स अप्लाई करने से डिस्प्लेसमेंट हुई, तो द वर्क डन विल बी आल्सो इनफाइनाइट सिंबल एंड दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू F into dx। हम फोर्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे m ओमेगा स्क्वायर x into dx. So this is infinitesimal work done for infinitesimal displacement dx. अब अगर हमें टोटल वर्क डन देखना हो कि हमने ऑसिलेटर को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया अप टू ए डिस्प्लेसमेंट x, तो we have to integrate this equation. So the total work done W will be given by integrating dW इज इक्वल टू, दैट मीन्स के इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, इसमें m ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, उनको हम आउटसाइड इंटीग्रेशन रखेंगे, देन इंटीग्रेशन फिर होगी x dx की, और इस पार्टिकल को हमने डिस्प्लेस करना है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, वहां पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 है अप टू ए डिस्प्लेसमेंट x, सो द फाइनल वैल्यू इज x, सो दिस विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इनटू, तो यहां पर x का वैल्यू 1 है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसका एक पावर और ऐड करना है, तो यहां पर x का पावर 1 है, तो इसका पावर एक और ऐड करना है, तो दैट विल बी x स्क्वायर, और वही पावर डिवाइड भी करना है, एंड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर limits of integration are from 0 to x. So we will get, ये जो डिवीजन में 2 है इसको हम फ्रंट में लिखेंगे, दिस इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और अब x स्क्वायर के लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हम यूज करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट, x का वैल्यू पहले अपर लिमिट दैट इज x का स्क्वायर माइनस फिर लोअर लिमिट दैट इज 0 स्क्वायर, सो दैट मीन्स द वर्क डन इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर into x square, and this total work done get stored in the form of potential energy, because इलास्टिक फोर्स जो है, ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और इसके खिलाफ जो काम किया जाए दैट गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी U equals this work done 1/2 m omega square x square. So potential energy equals 1/2 m omega square x square, और यहां पर हम देखते हैं that potential energy is directly proportional to x square, and this is equation of a parabola,
और यहाँ पे x का साइन जो है वो पॉजिटिव है। सो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें potential energy versus displacement, that will be an upward parabola. Total energy, the total energy will be the sum of kinetic and potential. So E should be equal to K plus U. Let us substitute their values. So the total energy E will be equal to 1 by 2 m omega square bracket A square minus x square. This is the value of kinetic energy plus. Now I will substitute the value of potential energy, which is 1 by 2 m omega square x square. This is the value of potential energy. जो kinetic energy में ये bracketed term है, इसको हम expand करेंगे, खोल देंगे. So we can write 1 by 2 m omega square. तो पहली टर्म में है a square, then there is a minus 1 by 2 m ओमेगा स्क्वायर और दूसरी टर्म में है एक्स स्क्वायर और फिर ये टर्म भी लिखनी है प्लस 1 by 2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. तो ऑब्वियसली दिस 1 by 2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ये कैंसिल हो जाएगा. तो हमें टोटल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन मिलती है 1 by 2 m ओमेगा स्क्वायर A square. तो इसमें हम देखते हैं 1 by 2 is constant, mass of the oscillator is constant, angular frequency omega that is constant, amplitude is also constant, so the total energy is constant. So it does not depend on time, it does not depend on displacement. So the total energy in simple harmonic motion remains constant. Now the energy is given by 1 by 2 m omega square a square. तो ये जो ओमेगा है it is the angular frequency. इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 pi times f, where this f is linear frequency. तो अगर हम इसको यूज करें we will get energy is equal to 1 by 2 m into omega का स्क्वायर, that means 2 pi f का स्क्वायर into amplitude square. So will be equal to 1 by 2 m into 2 का स्क्वायर है 4, pi का स्क्वायर है pi स्क्वायर, f का स्क्वायर है f स्क्वायर into a square. This 2 will make this 4 as 2. So we will get energy is equal to, total energy is equal to twice m pi square f square a square. So this is another expression for total energy. So the total energy in the simple harmonic motion E, we find it is directly proportional to m. So it is directly proportional to mass of the oscillator. We also find that E is directly proportional to f square. So it is directly proportional to square of frequency of the oscillations. And we also find that the total energy is proportional to A square. A is the amplitude. So the total energy is directly proportional to square of the amplitude. Let us see कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का और टोटल एनर्जी का वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा. तो potential energy in terms of displacement x is given by 1 by 2 m omega square x square. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि u is directly proportional to x square. So
The graph plotted of potential energy versus displacement will be a parabola, and that too upward parabola. तो इस ग्राफ में हमने along horizontal axis displacement प्लॉट की है, O stands for origin, और हम राइट साइड पे जाएंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा एम्पलीट्यूड प्लस ए। इसी तरह हम ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर हम एक और एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएंगे, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट विल हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड माइनस ए। तो जो येलो डैशड लाइन है, it gives the graph of potential energy, and it is an upward parabola. Kinetic energy in terms of displacement is given by 1 by 2 m omega square times bracket में है a square minus x square. So again left hand side पे kinetic energy का power 1 है, और right hand side पे displacement का power 2 है, तो it will be again a parabola, लेकिन चूंकि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है, सो इट विल बी ए डाउनवर्ड पैराबोला। तो ग्राफ में यू कैन सी जो ब्लू सॉलिड लाइन है, इट गिव्स द ग्राफ फॉर काइनेटिक एनर्जी। Potential energy has minimum value at mean position and maximum value at extreme positions. और काइनेटिक एनर्जी में इसका वैसे वर्सा है, एट मीन पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी हैज मैक्सिमम वैल्यू एंड इट हैज मिनिमम वैल्यू 0 एट द एक्सट्रीम पोजीशंस। व्हाट अबाउट टोटल एनर्जी ई? इट इक्वल्स 1 by 2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसमें डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, इसमें 1 by 2 इट्स अ कांस्टेंट, मास m ऑफ द ऑसिलेटर दैट इज कांस्टेंट, ओमेगा angular frequency of oscillation that's constant, amplitude that is also constant, so the total energy is a constant. So चाहे हम मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएं, वापस आए मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन से वापस फिर हम ओवरशूट करके लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएं, और ये ऑसिलेशन कंटिन्यूअसली होती रहे, टोटल एनर्जी डज नॉट चेंज। तो जिस क्वांटिटी का वैल्यू चेंज ना हो, तो उसका ग्राफ एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है। सो द टोटल एनर्जी इज गिवन बाय दिस फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट वी शैल सी काइनेटिक एनर्जी K and potential energy U in terms of time t। तो अभी तक हमने देखा हाउ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दीज टू एनर्जीज वेरी विद डिस्प्लेसमेंट, विद पोजीशन। तो अब हम देखेंगे कि ये दोनों क्वांटिटीज जो हैं, ये टाइम के साथ कैसे वेरी करती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। तो इसमें हम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो we will write 1 by 2 m omega square, then bracket a square minus, अब हम डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो we will write a into sine of omega t plus 5। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर x, लेकिन यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो स्क्वायरिंग करके हमें मिलेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। तो ब्रैकेटेड टर्म में हम a स्क्वायर कॉमन आउट कर सकते हैं, वी कैन टेक a स्क्वायर आउट ऑफ द ब्रैकेट, सो वी कैन राइट 1 by 2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर देन ब्रैकेट, तो पहली टर्म में बचेगा 1 माइनस दूसरी टर्म में बचेगा साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर एंगल, दिस इक्वल्स कॉस स्क्वायर ऑफ द एंगल। सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट 1 by 2 m
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस 5. So this is kinetic energy in terms of time, because अब इसमें जो दो variables हैं, on the left hand side the variable is kinetic energy and right hand side में variable है time. So this expression gives us kinetic energy in terms of time. इसी तरह potential energy, potential energy in terms of displacement is 1/2 m omega square x square. तो इसमें भी हम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, will be 1/2 m into omega square, और x का वैल्यू है a sin square omega t plus 5. बिकॉज यहाँ पे x का स्क्वायर है तो वी हैव टू राइट a स्क्वायर sin square omega t plus 5. Total energy E will be the sum of kinetic plus potential. तो हम इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो E will be equal to K, which is 1/2 m omega square a square cos square of omega t plus 5 plus 1/2, अब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5. तो दोनों टर्म्स में हम 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन आउट कर सकते हैं, सो वी कैन राइट 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. तो पहली टर्म में बचेगा cos स्क्वायर ऑफ ओमेगा t प्लस 5 प्लस दूसरी टर्म में बचता है साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा t प्लस 5. And this is a well-known trigonometric identity that cos square of some angle plus sin square of the very much angle equals 1. So we get expression for total energy is equal to 1/2 m omega square a square, and this is again constant. The total energy does not depend on the position, यानी कि हमने देखा था in the earlier lecture कि टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन में कहीं x आता ही नहीं है, तो आज हमने देखा कि टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन में t भी नहीं आता है. So the energy does not change with time. Now we shall draw graphs of potential energy, kinetic energy, and total energy versus time. Let us take phi is equal to 0 to make our math easy. तो हमें potential energy मिलेगी 1/2 m omega square a square sin square omega t, क्योंकि हमने phi 0 लिया है. इसी तरह kinetic energy ये हमें मिलेगी 1/2 m omega square a square cos square omega t, और टोटल एनर्जी तो है ही 1/2 m omega square a square. तो this is how we get graph of the kinetic energy, potential energy and total energy. इसमें एम्पलीट्यूड स्मॉल a से डिनोट हुआ है, लेकिन हम एम्पलीट्यूड को कैपिटल A से डिनोट करते हैं. So this is potential energy graph which is plotted in a dashed curve. This is graph for kinetic energy which is plotted in a solid curve. और जो total energy है, total energy का graph which is 1/2 m omega square a square, so it does not depend on time. So its graph is this horizontal flat line. तो इस ग्राफ में से हम एक कंक्लूजन इन्फर करते हैं कि 0 से लेके कैपिटल T तक
दिस इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इसमें जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो एक ही ऑसिलेशन कंप्लीट करती है। लेकिन अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखें तो यहां पर ये जीरो है, यहां पर मैक्सिमम है, तो फिर ये जीरो यहां पे वापस आती है, तो एक साइकिल तो इसका कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये फिर जीरो से मैक्सिमम बनती है और मैक्सिमम से वापस जीरो बनती है, तो इसका एक और साइकिल कंप्लीट हो गया। तो एक पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऑसिलेशन कंप्लीट करती है, पोटेंशियल एनर्जी दो साइकिल कंप्लीट करती है। इसी तरह अगर हम काइनेटिक एनर्जी का देखें, मैक्सिमम वैल्यू टू जीरो वैल्यू टू बैक मैक्सिमम वैल्यू, तो ये उसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। फिर मैक्सिमम वैल्यू से जीरो मिनिमम वैल्यू देन बैक टू मैक्सिमम वैल्यू, तो ये उसका एक और साइकिल कंप्लीट हो गया। सो जितने टाइम में सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऑसिलेशन कंप्लीट करती है, काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट्स टू ऑसिलेशंस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी इट इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड सिमिलरली kinetic energy की frequency is twice the frequency of simple harmonic motion. Now let us calculate the average value of potential energy over one oscillation, because potential energy continuously changes from zero to maximum, then back to zero, then back to maximum, and so on. So it continuously changes with time. हम इसका average value देखना, the average value of potential energy, इसको हम डिनोट करेंगे विद लेटर यू और उसके ऊपर बार रखेंगे, या लेटर यू इसको हम लेस देन ग्रेटर देन साइन के बीच में रखेंगे। और मैथमेटिकली वी डिफाइन इट एज द रेशियो ऑफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन वन ऑसिलेशन टू द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो डिनोमिनेटर में पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन है, सो 1/t total potential energy in one oscillation will be given by integrating potential energy over one complete oscillation. So the time will change from t is equal to 0, start of the oscillation, to t is equal to capital T to the completion of one oscillation. Next step में 1/t integral from 0 to capital T, यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम, विच इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ omega t plus 5, and the integration is with respect to t. When time changes from 0 to capital T, this term 1/2 m omega square a square does not change, इसको हम outside integration ले जा सकते हैं, so we can write 1/2 t m omega square a square, तो इंटीग्रेशन रह जाती है फिर साइन फंक्शन की, सो इंटीग्रेशन 0 to t साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा t plus 5 dt। अब यहाँ पे ये साइन की स्क्वायर फंक्शन है और उसकी इंटीग्रेशन है विच विल बी रिलेटिवली टफ, तो हम एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे जिससे इसका पावर 2 से 1 पे आ जाएगा, एंड द आइडेंटिटी इज दिस: sin square of some angle is given by 1 minus cos of twice angle and whole thing divided by 2, तो ये हम इस इक्वेशन में यूज करेंगे। तो we will get 1/2 t m omega square a square into integral from 0 to capital T। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट यूज करेंगे, साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस द एंगल, सो कॉस ऑफ ट्वाइस omega t plus 5, and
this term is to be divided by 2, bracket close, and the integration is with respect to time, right? तो इस इंटीग्रल के अब हम दो हिस्से करेंगे। तो एक तो ये जो 2 है इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले जाएंगे, तो दिस 2 will get multiplied with this 2, it will become 4, so we will get 1 by 4t m omega square a square ब्रैकेट। तो एक इंटीग्रल तो है 0 to capital T 1 into dt, that is dt, देन माइनस दूसरा इंटीग्रल है 0 to capital T cos of twice omega t plus 5 into dt, bracket close. Now this is integration of a cosine function over the complete cycle, and this equals 0. चाहे आप cos की इंटीग्रेशन करें ओवर अ कंप्लीट साइकिल या साइन की इंटीग्रेशन करें ओवर अ कंप्लीट साइकिल, दैट ऑलवेज कम्स आउट टू बी 0, बिकॉज ओवर अ कंप्लीट साइकिल कॉस के जितने पॉजिटिव वैल्यूज आप देखेंगे ग्राफ में उतने ही नेगेटिव वैल्यूज भी देखेंगे। जितना हिस्सा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर होता है उतना ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे भी होता है, तो सम ओवर द कंप्लीट साइकिल इक्वल्स 0। सो द सेकंड टर्म फिनिशेस, और जो पहली टर्म है इसमें डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल विल गो, तो we will get 1 by 4 times capital T m omega square a square, तो हमें इनटू मिलेगा t with limits of integrations 0 to capital T, so this equals 1 by 4 times t into m omega square a square into bracket। तो t का वैल्यू पहले हम अपर लिमिट यूज करेंगे विच इज कैपिटल T, माइनस फिर हम लोअर लिमिट यूज करेंगे दैट इज 0। सो ये जो ब्रैकेटेड टर्म है इट इज सिंपली t, एंड दैट t विल गेट कैंसल्ड विद दिस t इन डिनोमिनेटर, सो व्हिच इंप्लाइज वी गेट u bar is equal to 1 by 4 m omega square a square. This is the expression for the average value of potential energy over a complete cycle. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं that this is equal to 1 by 2 bracket 1 by 2 m omega square a square. Now जो bracketed term है this is the total energy, so we get 1 by 2 times the total energy. So that means the average value of potential energy equals half of the total energy. इसी तरह हम देखेंगे what is the average value of kinetic energy over one complete oscillation. तो एवरेज वैल्यू को हम डिनोट करेंगे विद के बार, या हम के को लेस देन ग्रेटर देन साइन उसके बीच में रखेंगे, एंड मैथमेटिकली इट विल गिवन बाय द रेशियो टोटल काइनेटिक एनर्जी इन वन ऑसिलेशन डिवाइड करेंगे पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 by t which is period of oscillation integration kinetic energy with time over a one complete cycle, so t will go from 0 to the period of oscillation. तो इसमें हम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस विल बी 1 by t ब्रैकेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to कैपिटल T, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम 1 by 2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर into cos square of omega t plus 5 into dt. तो time changes from 0 to capital T, but this term remains constant. इसको हम outside integration ले जाएंगे, तो we will get 1 by twice t into m
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो फिर इंटीग्रेशन में रह जाता है सिर्फ कोसाइन टर्म 0 टू कैपिटल टी इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 इंटू डी टी। फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन में एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर है, इसको हम यूनिट पावर फंक्शन में लिखेंगे यूजिंग द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी दैट cos square of angle equals 1 plus cos of twice angle whole thing divided by 2। इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, so we will get 1 by twice t into m omega square a square, then integration from 0 to capital T। now we will use bracket और हम कोसाइन स्क्वायर फंक्शन को लिखेंगे यूजिंग दिस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। सो 1 प्लस cos of twice angle, so cos of twice omega t plus 5 whole thing divided by 2 bracket and there is dt। so this is what we have got। तो इस इंटीग्रेशन के अब हम दो हिस्से करेंगे, एक तो ये जो डिवीजन में 2 है इसको हम ले जाएंगे बाहर आउटसाइड इंटीग्रेशन, ये 2 इस 2 के साथ मिलके 4 बन जाएगा। तो वी विल गेट एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज 1 by 4 times t into m omega square a square then bracket। तो पहली इंटीग्रेशन टर्म होगी 0 टू कैपिटल T, देयर इज 1 into dt, that is dt, then there is प्लस साइन, और दूसरी इंटीग्रेशन टर्म होगी 0 टू कैपिटल T cos of twice omega t plus 5 into dt and bracket। now the second integral is 0 because this is integration of a cosine function over a complete cycle। और पहली इंटीग्रेशन टर्म में इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल विल गो, तो वी विल बी लेफ्ट ओनली विद t। so we will get 1 by 4 times t into m omega square a square into t with limits of integration is 0 to capital T। so this will equal 1 by 4 times t into m omega square a square। अब हम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो कैपिटल T, देन माइनस, फिर हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे दैट इज 0। नाउ t minus 0 will equal to t, और वो इस t के साथ कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में जो t था। तो वी विल गेट expression for average value of kinetic energy as 1 by 4 m omega square a square। this is the expression for average value of kinetic energy। इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं कि 1 by 2 then bracket 1 by 2 m omega square a square। now the bracketed term is the total energy, so we can write that kinetic energy का average value equals 1/2 of the total energy। the average value of kinetic energy in simple harmonic motion is half the total energy। so we have got expression for average value of kinetic potential energy। this is average value of potential energy, and this is average value of kinetic energy। तो यहां से फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि द एवरेज वैल्यूज ऑफ kinetic energy and potential energy of harmonic oscillator they are equal। दोनों के लिए हमें एक जैसी एक्सप्रेशन मिलती है और दोनों बराबर है किसके, हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी। तो अगर हम सम करें
the sum of average value of potential energy, so U bar plus average value of kinetic energy equals 1 by twice E plus again 1 by twice E, half of E and half of E, that is 1 completely. So physical significance क्या है? The sum of values of potential and kinetic energies equals total energy. There is a problem for you. A particle is executing simple harmonic motion. At what displacement the kinetic energy and potential energies are same? तो आपको potential energy और kinetic energy लिखनी है in terms of displacement. So K equals 1 by 2 m omega square bracket a square minus x square. This is expression for kinetic energy in terms of displacement. और potential energy के लिए expression है 1 by 2 m omega square x square. Given क्या है? Given is that kinetic energy equals potential energy. तो required क्या है? Required है कि वो कौन सी डिस्प्लेसमेंट है जहां पे kinetic energy और potential energy का वैल्यू सेम है. तो I am giving you the answer. आप इसको सॉल्व खुद करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में सॉल्यूशन डालेंगे. The answer is 1 by under root 2 of the amplitude. That is the answer. But you have to solve it yourself. Another problem that I am posing to you, if the amplitude of a simple harmonic motion is doubled, you have to find के time period में क्या change आएगी. Maximum velocity में क्या change आएगी. Maximum acceleration में क्या change आएगी. Total energy में क्या change आएगी.